अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हैं आप? मैं हूं इनामुल्लाह एमएससी मैथमेटिक्स और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद सालिनाम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको करवाऊंगा पीपीएससी के पास्ट पेपर 2019 से दिसंबर 2023 तक, और इस तरह आप जितने भी पेपर नए होंगे उनमें भी जो मैथ के क्वेश्चन होंगे उनका सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आज हम इंशाल्लाह करेंगे अपना पहला पेपर 2019 का, जो कि पीएमएस का पेपर है, जनरल नॉलेज का। उसमें हम करेंगे जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आप अपनी मैथ की तैयारी बेहतर कर सकें। जो भी आप जॉब का टेस्ट दें उसमें जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो आप 100% अटैम्प्ट कर सकें। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर मैट्रिक, एफएससी, बीएससी और बीएस मैथ सब्जेक्ट के लेक्चर मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम ये अपना पहला पेपर। ये देखें जी, पहला पेपर है ये 2019 मॉडल पेपर फर्स्ट। ये ओरिजिनल पेपर है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन रिटन टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। ये पीएमएस का पेपर है जी। जैसे सीएसएस का पेपर होता है इसी तरह पीएमएस का पेपर होता है। तो ये जनरल नॉलेज का पेपर है। ये इसका बेसिक स्केल है 17 और ये 2019 में हुआ था। इसमें हम देखेंगे जो मैथ के क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखें जी, इसमें जो सॉल्व किए होंगे इस बुक में वो मैं यहाँ से आपको समझा दूंगा, और जो ऐसे क्वेश्चन मुझे लगा कि यहाँ पे सही तरीके से सॉल्व नहीं किए हुए और डिफ़िकल्ट मेथड है तो वो मैं खुद से करके वो भी आपको समझाऊँगा। ये देखें, इसमें जो पहला मैथ का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट 1 2 3। ये हमें एक सेट दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस सेट के पावर सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है पावर सेट के एलिमेंट मालूम करने का। वो होता है 2 रेज़ टू पावर n, 2 की पावर n। तो यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होता है। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3। तो 3 है हमारे पास, तो हम इस n के यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3। तो 2 की पावर कितना हो गया? 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 8। तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट वो कितने होंगे? 8 होंगे। तो ये इसका ऑप्शन डी ये करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन। मैनी सबसेट डज एन एम्प्टी सबसेट हैव। एम्प्टी सबसेट में कितने सबसेट होते हैं, ये उसमें सबसेट कितने होंगे? तो एम्प्टी एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसमें जो सबसेट होंगे वो एक सबसेट होता है। क्योंकि वो एम्प्टी सेट है तो वो खुद का खुद ही सबसेट है, तो इसमें क्या आ जाएगा? एक सबसेट होगा। ये थ्योरेटिकल मैथ का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ ट्राइंगल हैज़ 2 कंकरेंट साइड इट इज़ कॉल्ड डैश ट्राइंगल। वो कहते हैं अगर एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स कंकरेंट हैं तो वो कौन सी ट्राइंगल होगी, उसका क्या नाम होगा? वो होती है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें 2 साइड्स कंकरेंट होती है और तीसरी जो होती है वो डिफरेंट होती है। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की डेफिनेशन पूछी हुई थी। ये भी मैथ का थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें जी, द डैश इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वैल्यू इन द डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू इन द डाटा। क्या कह रहा है जी? वो ये कह रहा है हमें कि क्या चीज़ इनमें से मीन, मॉड, मीडियन और ज्योमेट्रिक में से कौन सी चीज़ इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वैल्यू, तमाम वैल्यू के सम जो डाटा हमें दिया होगा अगर उसके नंबर पे डिवाइड कर दें तो वो कौन सी चीज़ है इनमें से जो उसके इक्वल आएगी। तो हमें पता है एवरेज, जितनी भी हमें वैल्यू दी होती है उनको ऐड करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाती है? एवरेज आ जाती है। और एवरेज को क्या कहते हैं? मीन्स। मीन्स ऐसी चीज़ है कि हमें जो डाटा दिया हुआ है हम उसको ऐड करें, उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? मीन आ जाता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा दुरुस्त? मीन का ऑप्शन दुरुस्त होगा। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट ये 39 क्वेश्चन। अ डैश इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन by means of rectangles whose width represent class interval and whose area are proportional to the responding frequencies।
तो ये जी हिस्टोग्राम की डेफिनेशन दी हुई है। हिस्टोग्राम वो चीज़ होती है जो इस स्टेटमेंट पे पूरी उतरती है। तो इस पेपर में उन्होंने ज़्यादातर मैथ के थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मतलब डेफिनेशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 40, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। कहते हैं टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायामीटर मेजर करने के लिए कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं जी वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम एक्सटर्नल डायामीटर और इंटरनल किसी भी बॉडी का डायामीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वर्नियर कैलिपर। ये 9th क्लास की फ़िज़िक्स जो है उसमें पहले चैप्टर में भी है, तो ये इसलिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पे भी ये उन्होंने बताया हुआ है। अगर आपने अच्छी तरह से 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। अदरवाइज़ कोई मसला नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी हम क्वेश्चन। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन है, अ हॉर्स रन अराउंड अ ग्राउंड ट्वाइस एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, वन साइड ऑफ स्क्वायर अराउंड ग्राउंड इज़। मतलब वो कहता है कि एक हॉर्स है, घोड़ा है, वो एक ग्राउंड के गिर्द 2 बार चक्कर लगाता है और उसका जो डिस्टेंस जो कवर करता है वो है 8 किलोमीटर। कहता है वन साइड ऑफ स्क्वायर ग्राउंड। इसका मतलब है कि जो ग्राउंड है वो स्क्वायर शेप का है। तो उस बार 2 बार वो जो हॉर्स है उसने चक्कर लगाया वहाँ पे, तो डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है जी 8 किलोमीटर। तो उसकी एक साइड की लेंथ क्या होगी ये हमने बताना है। इस क्वेश्चन को जी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास उसने कह दिया है क्या है, स्क्वायर है, ये जी हम स्क्वायर शेप बना लेते हैं। अब देखें जी वो कहता है कि हॉर्स ने इसके 2 चक्कर लगाए हैं। देखें जी यहाँ से वो गया है, एक चक्कर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, फिर उसने एक चक्कर और लगाया है, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब देखें ये स्क्वायर शेप है, जितना डिस्टेंस का ये है उतना ही ये इसकी चारों साइड का डिस्टेंस वो सेम है। तो देखें अगर हम कह दें कि ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर, तो टोटल कितने हो गए 4 किलोमीटर। और उसने कितने चक्कर लगाए हैं, उसने 2 चक्कर लगाए हैं, तो कितना कवर किया उसने 8 किलोमीटर। अब देखें वो कहता है कि साइड बतानी है, टोटल उसने कवर किया 8, तो अगर वो एक चक्कर लगाएगा तो कितने करेगा 4 करेगा। तो इसका मतलब एक साइड की लेंथ कितनी आ गई 1 किलोमीटर आ गई हमारे पास। टोटल उसने कवर किया था 8 किलोमीटर, तो 2 उसने चक्कर लगाए हैं, तो देखें एक चक्कर का कितना आया 4 किलोमीटर। तो देखें जी ये स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप ऐसी होती है जिसकी चारों साइड की लेंथ इक्वल होती है। तो देखें अगर इसकी हम कह दें कि 1 किलोमीटर है, इसकी भी 1 किलोमीटर, इसकी भी 1 किलोमीटर और इसकी भी 1 किलोमीटर, तो ये टोटल कितना हो जाएगा ये 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो एक साइड की लेंथ कितनी आ गई 1 किलोमीटर जी। यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 1 किलोमीटर आ जाएगा इसका आंसर। ये जी नेक्स्ट हमारे पास जो मैथ का क्वेश्चन इसमें है वो है, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशो। वो कहता है जो मीडियन होता है दरमियान, मीडियन किसको कहते हैं, किसी चीज़ के दरमियान को मिड कहते हैं, तो वहाँ से ये मीडियन आया है। ऑफ अ ट्राइंगल, वो कहता है जो मीडियन होता है ट्राइंगल का वो कट करता है ईच अदर, एक दूसरे को किस रेशो में कट करता है, तो वो 2:1 में कट करेगा। जब उसका मिड है तो वो 2:1 में उसको कट करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आता है 2:1। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये है जी इस चैप्टर का मैथ का लास्ट क्वेश्चन, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज़ अराउंड। ये मैथ में भी इंक्लूड हो जाता है और जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आपको ये भी मैथ में करवा दूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सरकमफ्रेंस होगा वो कितना होगा ये हमने बताना है। ये होता है जी 40,075 किलोमीटर। कितना होता है 40,075 किलोमीटर। कुछ MCQs में उन्होंने जस्ट 40,000 दिया होता है, कुछ में 40,075 का ऑप्शन भी होता है। तो अगर 40,075 का ऑप्शन हो तो आपने वो लगाना है, अदरवाइज़ 40,000 हो तो आपने वो लगाना है। तो इसका सी ऑप्शन बनता है। ये था जी हमारा PPSC का पहला पेपर जो हमने सॉल्व किया।
इसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करके बताए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। अगर इन क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट पेपर करेंगे, तो मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इनके पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो डेली इंशाल्लाह मैं एक ये पेपर सॉल्व करके अपलोड किया करूँगा अपने चैनल मैथ विद सारी नाम पे। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अपनी मैथ की तैयारी को बेहतर कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।